हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं आ गया हूँ फिर से आपके पास। मैं काफ़ी लेट कर दे रहा हूँ वीडियो में, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। हमारा नेक्स्ट जो है पॉलिनॉमियल मैंने शुरू कर दिया था लास्ट टाइम। आज हम लोग पॉलिनॉमियल का पढ़ेंगे पार्ट 2। पॉलिनॉमियल आपका एपिसोड 1 हो गया था। ये हमारी सीरीज़ जो चल रही है पूरा ये 2023-24 तो उसके 4th एपिसोड हो चुके हैं। ठीक है, ये हमारा मे बी 5th एपिसोड है। तो हम लोग आते हैं, हमारा पॉलिनॉमियल का पार्ट 2 है। ये पॉलिनॉमियल पार्ट 1 डन हो चुका है, पार्ट 2 है ये पॉलिनॉमियल पार्ट 2। ठीक है, अब पॉलिनॉमियल में देखिए क्या क्या पढ़ लिया था स्टूडेंट्स हमने। तो हमने पढ़ लिया कि व्हाट आर पॉलिनॉमियल। पहला पढ़ा था कि पॉलिनॉमियल होते क्या हैं, डिग्री क्या होती है उनकी। ठीक है, आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे पॉलिनॉमियल क्या है, और कर्व और आपको ग्राफ से हम नंबर ऑफ जीरोज कैसे फाइंड करेंगे ये सीख लिया था आपने। कि ग्राफ दिया हुआ है तो इससे पता करना है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। एक और चीज़ स्टूडेंट्स हमने ये भी सीख लिया था कि जीरोज का मतलब क्या होता है, कोई इक्वेशन जीरोज की मीनिंग क्या होती है ये भी आपने समझ लिया है कि जीरोज का मीनिंग ये है कि सपोज कर लिया कोई इक्वेशन, कोई हमको पॉलिनॉमियल दिया है, पॉलिनॉमियल px आपको गिवन है 3x² - 2x + 1। तो जीरोज वो वैल्यू होती है x की, वो वैल्यू जिस पॉइंट पे इसकी px की वैल्यू 0 आ जाती है उसको बोलते हैं हम जीरोज। ठीक है, तो आज हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। आज हमको क्या पढ़ना है, आज हमारा मेन टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। तो टुडेज टॉपिक इज रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। आज हम लोग सीखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। अब ये जीरोज तो हमको पता है, बट ये कोफिशिएंट्स क्या हैं इसको हम जानेंगे पहले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे जो सिलेबस में है, अकॉर्डिंग टू दिस सिलेबस हमको सिर्फ बेटा कितना पढ़ना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल तक पढ़ना है। हमको सिर्फ जो है ax² + bx + c, हमारे सिलेबस में सिर्फ क्वाड्रेटिक है। तो क्वाड्रेटिक तक हम पढ़ते हैं, मैं कुछ आगे भी आपको बता दूंगा, बट क्वाड्रेटिक ही आपके सिलेबस में है तो आप उतना ही पढ़िए, उससे ज़्यादा जो पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो स्टूडेंट कोफिशिएंट क्या होता है, व्हाट इज़ कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट जो x² x और ये है कांस्टेंट टर्म, इसी को कोफिशिएंट बोलते हैं। x² का जो बगल में है, तो x² के जो बगल में है उसको बोलते हैं हम लोग कोफिशिएंट ऑफ x²। कोफिशिएंट ऑफ x², ये हमारा a है, x² के बगल में है ना। फिर कोफिशिएंट ऑफ x, वो b है आपका। और c जो है इसको कांस्टेंट कोफिशिएंट बोलते हैं, c इज नोन एज कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो a b c यहाँ पे क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा दिया होगा, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x² के जो बगल में होगा वो आपका कोफिशिएंट ऑफ x² होगा, जिसको a से डिनोट किया है मैंने। और जो x के बगल में होगा वो कोफिशिएंट ऑफ, मतलब उसका नाम b दिया है मैंने, और जो कांस्टेंट टर्म होगा वो c होगा। ठीक है, समझे। दैट मीन्स ये है स्टूडेंट कि हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगा। सपोज कर लीजिए आपको ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है 3x² - 2x - 3, ऐसे सपोज किया एग्जांपल है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, हम इसकी क्या करेंगे कि हम a b c की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, मैं एक आपको निकाल के दिखा देता हूँ। हम एक एग्जांपल लेके ये कोफिशिएंट में आपको निकाल के दिखा देता हूँ। सपोज कर लिया स्टूडेंट की 3x² - 2x + 1 इज एनी पॉलिनॉमियल। मान लिया कि ये बच्चों की ये क्या है, हमारा एक पॉलिनॉमियल है। तो इसमें देखिए, इसमें x² का कोफिशिएंट क्या है, x² के बगल में, तो कोफिशिएंट ऑफ x², जिसका नाम मैंने a दिया है, उसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 है। देखिए ध्यान से आप, x² के बगल में 3 है,
फिर कोफिशिएंट ऑफ x, मतलब x के बगल में क्या है, तो x के बगल में b नाम दिया मैंने उसे, और b की वैल्यू -2 है। और फिर लास्ट टर्म जो होता है ये पूरा टर्म, दैट टर्म इज नोन एज कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट कोफिशिएंट सॉरी, तो कांस्टेंट कोफिशिएंट हो जाएगा हमारा कांस्टेंट कोफिशिएंट, और जिसको मैं डिनोट करता हूँ c से, तो वो है हमारा +1। तो हम क्वेश्चन में करेंगे क्या कि a b c फाइंड कर लेंगे। a हो जाएगा x² का कोफिशिएंट, b हो जाएगा x का कोफिशिएंट, और c हो जाएगा कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम कांस्टेंट कोफिशिएंट फाइंड कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हमारा काम होगा जीरोज फाइंड करना। ठीक है, तो हम लोग इसके बाद सेकेंड वर्क होगा हमारा कि जीरोज फाइंड कर लें। कोफिशिएंट फाइंड कर लिया, अब जीरोज निकालते हैं। तो सपोज क्या इसी इक्वेशन को हमको जीरोज फाइंड करने हैं। टू फाइंड जीरोज लेट px इक्वल टू 0। तो जीरोज निकालने के लिए इस px को 0 सपोज कर लीजिए और यहाँ 0 पुट कर दी, तो 0 इक्वल टू हो जाएगा 3x² - 2x + 1। अब इस इक्वेशन को फैक्टराइज कर लीजिए स्टूडेंट्स। तो हम लोग को मिड टर्म स्प्लिटिंग आती है ना, आप क्या करिए इसका मल्टीप्लाई यहाँ करिए, तो ये हो जाएगा लास्ट वाले का फर्स्ट वाले में, तो 3 × 1 कितना आ गया आपका, 3 आ गया। अब 3 के फैक्टर से आपको 2 लाना है स्टूडेंट्स, बच्चों 3 से क्या लाना है हमको, 2 लाना है। तो 3 का फैक्टर भी क्या होता है, वो 3 and 1 ही होता है। तो आपको पता है कि 3 का फैक्टर भी 3 and 1 है, और हमको 2 लाना है तो माइनस करके ला सकते हैं हम। ठीक है, तो हम दोनों माइनस कर लेंगे यहाँ पे, और ये आ जाएगा 3x²। और स्टूडेंट्स थोड़ा सा मैं इस इक्वेशन को सही करूँगा, माइनस करके अगर हमको लाना है तो ये लास्ट टर्म -1 होना चाहिए। ये मैंने इक्वेशन बनाया है, अब इसको सही कर दूँ, नहीं तो ये सही फैक्टर नहीं आएगा इसका। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका करेंगे हम 3 के 2 के प्लेस पे हम लिखेंगे 3 - 1, और ये हो गया आपका। ठीक है, फैक्टराइजेशन आपको आती है मुझे पता है, तो मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। तो ये हो गया -3x + x - 1। फर्स्ट 2 में 3x कॉमन ले लिया तो 3x कॉमन हो गया, तो x - 1। सेकेंड लास्ट 2 में हमने 1 कॉमन ले लिया, तो हो गया x - 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये हमको हमारे 2 जीरोज यहाँ से मिल जाएंगे। एक जीरोज क्या होगा मैं लिख देता हूँ, देखिए ये हमारा फैक्टर हो गया पूरा कंप्लीट। अब एक जीरोज यहाँ से निकलेगा, x - 1 को जब 0 लेंगे आप तो एक जीरोज मिलेगा, और सेकेंड आप 3x + 1 को ले लेंगे 0 के इक्वल तो मिल जाएगा। तो सेकेंड मिल जा रहा है 3x = -1, और फर्स्ट मिल जा रहा है x = 1। ठीक है, क्योंकि मैं चेक कर लेता हूँ आपको दिख भी रहा है कि नहीं, चेक करता हूँ स्टूडेंट्स। ओह सॉरी, देखिए ये मैंने लास्ट में लिख दिया है, फिर से बता देता हूँ मैं। ये देखिए x - 1 = 0 आया था, और ये 2, तो 2 नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 आता है दैट मीन्स फर्स्ट = 0 और लगाते हैं हम लोग, और सेकेंड = 0। तो फर्स्ट को 0 लिया तो वहाँ से x की वैल्यू 1 आ गई, सेकेंड को 0 लिया तो वहाँ से x की वैल्यू -1/3 आ गई। तो ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं x की, इसको आप अल्फ़ा और बीटा से दिखा सकते हैं, क्योंकि इसको जीरोज बोला जाता है। तो इसको मैंने अल्फ़ा से दिखा दिया फर्स्ट वन को, और सेकेंड वाले को बीटा से दिखा दिया। मतलब ये 1 जो था इसको मैंने अल्फ़ा सपोज कर लिया, और ये जो सेकेंड वैल्यू थी इसको मैंने बीटा सपोज कर लिया। तो इनको ही हम लोग कहते हैं स्टूडेंट्स क्या, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये जो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा बीटा इज़ नोन एज जीरोज। तो जीरोज मीन्स अल्फ़ा एंड बीटा। ठीक, तो चलिए स्टूडेंट्स इसमें जीरोज भी निकल गए। अब मैं एक प्रॉपर क्वेश्चन करा देता हूँ जिससे आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाए कि हमको करना क्या है, जीरोज का और कोफिशिएंट्स का। ओके, देन मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है स्टूडेंट कि फाइंड द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 7x + 12 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट। तो आपको हम लोगों को क्वेश्चन में एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है x² + 7x + 12, और कह रहा है कि फाइंड द, क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। तो कह रहा है कि फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। ओके स्टूडेंट्स, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले इसके लिए हमको 2 चीज़ें फाइंड कर लें, हम जीरोज क्या है और कोफिशिएंट क्या है, फिर निकालते हैं हम।
तो चलिए सबसे पहले इसको पॉलिनॉमियल का नाम दे दिया मैंने px। हमने सपोज कर लिया इस पॉलिनॉमियल का नाम क्या है, px है। तो सबसे पहले हम प्रोसेस करते हैं जीरोज निकाले का। तो स्टेप मैंने 1 कर लिया, क्या स्टेप 1 वी फाइंड जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल, ठीक है। तो स्टेप 1 में हमने क्या ले लिया बेटा कि वी हैव टू फाइंड जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल, ठीक है। मैं ये आपको समझा रहा हूँ इसलिए मैं अच्छे से लिख रहा हूँ अभी स्टेप वाइज, आपको नहीं लिखना है ऐसे स्टेप करके, आपको डायरेक्टली जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल निकालना है। तो जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल कैसे निकलेगा, तो लेट उसके लिए आपको px को 0 कर देना होगा। जो ये px लिखा है ना, इसकी प्लेस पे हम 0 पुट कर देंगे। तो 0 पुट कर दिया तो ये हो गया x² + 7x + 12, ठीक है। अब 12 का फैक्टर करके 7 लाना है। तो 12 का फैक्टर किया 4 3 जा 4 और 3 को ऐड करेंगे 7 आएगा कि नहीं, आ जाएगा ना। तो ये हो जाएगा x² + 4x + 3x + 12, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये फैक्टर हो चुका है, अब इसको पूरा कंप्लीट कर देता हूँ मैं। तो ये हो जाएगा x² + 4x + 3x + 12। अब फर्स्ट 2 में कॉमन ले लिया x, तो ये हो गया x + 4, और लास्ट 2 में कॉमन ले लिया आपका 3, तो ये भी हो गया x + 4। अब इन दोनों में कॉमन ले लिया x + 4, तो ये आ गया आपका x + 3। तो बच्चा लोग आप लोग जानते हो फैक्टराइजेशन करना कैसे करना है। फैक्टराइज हो गया। अब फैक्टराइजेशन हो गया तो हम जीरोज निकाल लेते हैं। तो जीरोज निकालना बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, आप कर लोगे, मैं बता। देखिए बच्चा, ये दोनों निकल गया हमारा। अब इसको आप अलग जीरो लो, आप ले लो x + 4 = 0 और करके लिख लो आप x - + 3 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू -4 आ जाएगी और यहाँ से x की वैल्यू -3 आ गई। तो ये जो -3 और 4 है इसको हम बोलते हैं जीरोज। ये -3 और 4 की जो वैल्यू है, सॉरी, तो ये -3 और 4 स्टूडेंट्स, ये जो आपका -3 आया 4 आया है, इसको बोलते हैं हम लोग जीरोज। ठीक है। अब इन जीरोज का नेमिंग कर देता हूँ मैं कि अल्फ़ा = 4 सॉरी -4 एंड बीटा = -3, ठीक है। तो ये दोनों हमको जीरोज मिल गया, अल्फ़ा एंड बीटा। अब स्टेप 2 क्या होगा स्टूडेंट्स, हम फाइंड कर लें कोफिशिएंट्स। तो स्टेप 1 में हमने क्या फाइंड किया, जीरोज फाइंड कर लिया, अल्फ़ा और बीटा। अब स्टेप 2 की तरफ बढ़ते हैं, हम फाइंड करते हैं कोफिशिएंट्स, ठीक है। तो स्टेप 2 में हम देखिए अल्फ़ा बीटा पता चल चुका है हमें। अब मैं स्टेप 2 में आ जाता हूँ, इसका हम लोग कोफिशिएंट फाइंड कर लें। तो स्टेप 2 लिख दिया, इसमें क्या करेंगे हम, वी फाइंड कोफिशिएंट्स इन दिस स्टेप। तो कोफिशिएंट निकालना बहुत सिंपल है। ये देखिए इक्वेशन दिया हमारा बेटा, क्या दिया, x² + 7x + 12। इसको कंपेयर करिए किससे, तो यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ ax² + bx + c। तो इस इक्वेशन को आप जो है कंपेयर कर लीजिए अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, ax² + bx + c। तो व्हाट वी गेट, a = क्या मिलेगा हमको, देखिए x² के जो बगल में है वही a है। देखिए x² की जो बगल में है वो a है, तो a की वैल्यू 1 हो गई। x की बगल में जो है वो b है, तो b हमारा 7 हो गया। और जो लास्ट टर्म है एकदम पूरा टर्म, ये दैट टर्म इज नोन एज c। तो देखिए हमारा a b c निकल गया, a b c हमारा निकल गया। a आ गया 1, b आ गया 7 और c आ गया 12। अब a b c स्टूडेंट्स निकल गया हमारा। तो हम लोग को अब क्या निकालना है, अब हमको रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आ गया है, स्टेप 3 टू वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। तो स्टूडेंट्स अभी मैंने आपको बताया ही नहीं है कि रिलेशन होता क्या है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि रिलेशन क्या है।
मैं यहाँ पे तब तक वैल्यूज को सेव कर लेता हूँ। ए बी सी मैं कहीं यहाँ साइड में कर लेता हूँ और फिर हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। ए हो गया 1, बी हो गया 7 एंड सी हो गया आपका 12। ये वैल्यू यहाँ है और जीरोज हमारे यहाँ हैं, ठीक है। अब हम इसके बाद प्रोसीड करते हैं कि क्या व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड पॉलिनोमियल, ठीक है। तो हम पहले फाइंड कर लेते हैं। तो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स, तो पहला रिलेशन क्या होता है, सम ऑफ जीरोज। फर्स्ट जो हमारे रिलेशन है सम ऑफ जीरोज, जिसको हम लोग कह सकते हैं बेटा अल्फ़ा प्लस बीटा। तो सम ऑफ जीरोज का मतलब है अल्फ़ा प्लस बीटा, और वो होता है हमारा किसके इक्वल, वो होता है माइनस बी अपॉन ए। अब बी पता ही है आपको, ए भी पता है, ये दोनों पता है क्या है, ठीक है। बी हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स है और ए हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप या तो ये लिखिए या ये लिखिए, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, हमको प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है स्टूडेंट्स अल्फ़ा इंटू बीटा, मल्टीप्लाई करते हैं, और वो होता है सी अपॉन ए। अब व्हाट इज़ सी, तो सी क्या है हमारा, सी को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट कोफिशिएंट। सी इज़ नोन एज कांस्टेंट कोफिशिएंट एंड ए इज़ नोन एज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखिए ये हो गया। तो ये हमको दोनों रिलेशन याद कर लेना है स्टूडेंट्स। हमको याद कर लेना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा, हमको याद क्या कर लेना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू होती है माइनस बी बाई ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू होती है सी बाई ए। ये दोनों आप लाइन्स एकदम ये बेटा याद कर लीजिए, ये इतना और ये, ठीक है। तो ये दोनों हमको सपोज कर लिया, हमने याद कर लिया। अब मैं क्वेश्चन पे फिर आ जाता हूँ। तो बेटा मैं क्वेश्चन पे फिर आ गया। हमने क्या क्या निकाल रखा है, देखिए हमने अल्फ़ा निकाल लिया है, अल्फ़ा कितना है -4, बीटा निकाल लिया है, बीटा -3, मतलब दोनों जीरोज हमारे निकल गए हैं। हमारा कोफिशिएंट भी निकल गया है ए बी सी, कोफिशिएंट्स हमारे कोफिशिएंट्स ए 1 है, बी हमारा 7 है एंड सी हमारा 12 है। अब हम आते हैं वेरिफिकेशन वाले पार्ट पे, जो मेन काम है हमारा। तो हमारा वेरिफिकेशन, फर्स्ट वेरिफिकेशन स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हम सम ऑफ जीरोज वेरीफाई करेंगे। सम ऑफ जीरोज जिसकी वैल्यू होती है अल्फ़ा प्लस बीटा, और जो इक्वल होता है माइनस बी अपॉन ए के, ठीक है। तो आते हैं स्टूडेंट्स इसको वेरीफाई करने। अब हमारे पास अल्फ़ा बीटा भी है, हमारे पास बी और ए भी है कि नहीं, बताइए आप। दिख रहा है ना सब कुछ स्क्रीन बोर्ड पे हमारे पास। देखिए ये है अल्फ़ा, ये है बीटा और ये है ए बी सी, तो सब कुछ है हमारे पास। तो वेरीफाई करने में क्या दिक्कत है, अभी कर देते हैं। सम ऑफ जीरोज का मतलब है अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा हमारे पास कितना है, माइनस, अल्फ़ा की जगह रख लिया -4 प्लस बीटा की जगह रख लिया आपका -3, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू। अब यहाँ पुट करते हैं बी और ए की वैल्यू। तो बी क्या है आपका, बता दीजिए मुझे। दिख रहा है ना यहाँ पे ए बी सी, बी है 7 और यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो देखिए ये हो जाएगा -7। ये माइनस यहाँ लगा हुआ है बेटा, और b की वैल्यू 7 है, तो दोनों पुट किया तो हो गया -b मतलब -7 अपॉन a की वैल्यू देख लीजिए ध्यान से, क्या लिखा है, 1 लिखा है ना। तो a की जगह पे आपका हो जाएगा 1। तो राइट साइड देखिए 7/1 -7/1 क्या हो गया, -7 हो गया। और लेफ्ट साइड में सॉल्व कर लेता हूँ, तो ये माइनस प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा कि नहीं। अब दोनों ऐड होंगे तो आप ही बता दीजिए कि -3 और -4 अगर ऐड होगा तो क्या आएगा, क्विक आंसर। तो -4 और -3 अगर ऐड कर देंगे हम, तो ये भी -7 हो जाएगा ना। तो यही वेरिफिकेशन है। देखिए दोनों साइड इक्वल आ गया, हमको काटना नहीं है, अब इसको 1 नहीं करना बेटा, बस यहीं पे करके और आपको क्या कर देना है, लिख देना है कि ये एक वेरीफाई हो गया, हेंस वेरीफाइड। अब हम लोग दूसरा वेरीफाई करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो जाते हैं वेरीफाई करने। अब ये कर लिया, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पे आ जाता हूँ मैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जिसको हम लोग कहते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा बीटा का मल्टीप्लाई, और वो इक्वल होता है सी अपॉन ए के, ठीक है। सी क्या है, सी इज ए कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म
एंड ए इज ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये दोनों पता है हमको। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब अल्फा और बीटा का मल्टीप्लाई करना है, तो अल्फा और बीटा आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, और इधर सी और ए पुट कर लेंगे राइट साइड। तो अल्फा देखिए कितना है, -4 है ना, तो अल्फा की वैल्यू हो गई -4 और मल्टीप्लाई हो गई बीटा मीन्स -3, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब इक्वल टू सी की वैल्यू 12 है और ए की वैल्यू फिर से 1 है, ठीक है। तो 12/1 कितना आएगा स्टूडेंट्स, 12 आ जाएगा ये। और यहाँ देखिए माइनस माइनस का प्रोडक्ट प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस और 4 3 12, तो ये भी इक्वल आ गया ना, तो ये भी इक्वल आ गया। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं हेंस वेरीफाइड। ठीक है स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन मैं करके आपको दिखा देता हूँ, तब आप अच्छे से समझ पाएंगे कि कैसे हम फाइंड करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। तो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स की फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x, एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x -2 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट एंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो कह रहा है कि फाइंड द जीरोज किसका फाइंड करना है, इस पॉलिनोमियल का। पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x -2। तो फाइंड द जीरोज और फिर वेरीफाई करना है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट एंड जीरोज। तो हम पहला काम करते हैं, पहले हम जीरोज फाइंड कर लेते हैं। तो इस पॉलिनोमियल को ले लीजिए px, नाम दे दीजिए और फाइंड करते हैं। सोल्यूशन शुरू। तो स्टेप 1 हमारा क्या होगा, सबसे पहले px को आप 0 सपोज करिए कि लेट px बी 0, मान लिया 0, px 0, तो यहाँ 0 पुट किया, 0 = एक्स स्क्वायर। बट वन थिंग बेटा, पहले भाई हमको इसको सिंपल कर लूँ मैं। अगर फ्रैक्शन में होता है, कभी भी कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फ्रैक्शन में हो, तो पहले हम फ्रैक्शन हटाते हैं, तो मैं हटा लेता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x -2 है, तो मैं क्या कर लेता हूँ कि इसका एलसीएम ले लेता हूँ, एलसीएम 6 आ जाएगा। तो 6x स्क्वायर प्लस 1x -12, ठीक है। ये देखिए अब क्या होगा यहाँ पे, अब px को आप 0 पुट कर लीजिए, तो px 0 आ गया। px को आपने 0 पुट कर लिया। अब px बेटा आपने 0 पुट कर लिया है, तो अब देखिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ। क्या है ये है 6x स्क्वायर प्लस 1x -12 अपॉन 6। अब ये 6 स्टूडेंट कहाँ चला जाएगा, 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 × 0 0 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये 0 में आ गया। अब ये बचा हमारा क्या, 6x स्क्वायर प्लस 1x -12, ठीक। अब इसका फैक्टराइज करना है हमको, ठीक है स्टूडेंट। तो फैक्टराइज करना, पहले मैं देख लूँ आपको दिख भी रहा है कि नहीं। तो देखिए फैक्टराइज कर लिया हमने, इसको फैक्टराइज कर देता हूँ, सॉरी। तो 12, अब फैक्टराइजेशन कैसे होगा, लास्ट वाले का मल्टीप्लाई ले जाके आप कहाँ करेंगे, फर्स्ट में करेंगे। मतलब 12 का मल्टीप्लाई हम 6 में करेंगे, ये लास्ट में जो होता है इसका मल्टीप्लाई आप यहाँ ले जाके करिए। तो हमारा 6 12 जा कितना होता है, 72। अब 72 को फैक्टराइज कर लीजिए आप, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, आपको आता है प्राइम फैक्टराइजेशन, मैं यहाँ साइड में करता हूँ। आप देखिए 72 को फैक्टराइज कर रहा हूँ मैं। पहले 2 से कट किया, 2 3 जा 2 6 जा, फिर 2 से कट किया 18 जा, फिर 2 से कट किया 9 जा, फिर 3 से कट किया 3 3 जा, फिर 3 से कट किया 1 जा, ठीक है। तो ये अब ये फैक्टर्स आ गए। अब इन फैक्टर्स की हेल्प से हमको 2 नंबर बनाने हैं, और 2 ऐसे नंबर बनाने हैं जिनको माइनस करके बनाए, क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना। मैंने इसके शॉर्टकट वीडियो भी बनाया था कि कैसे डायरेक्टली फैक्टराइज करें, बट आप यहाँ पूरे तरीके से करिए। तो हमको यहाँ देखिए माइनस साइन है लास्ट का, इसलिए माइनस करके लाना है, 1 लाना है, ठीक है। तो क्या कर लेते हैं बच्चा, देख लेते हैं। देखिए देख लीजिए क्या कर रहा हूँ मैं, पेयर बना रहा हूँ। ये 3 और 3 मल्टीप्लाई किया तो 3 3 जा 9 आ गया, सही है। और ये तीनों को मल्टीप्लाई किया मैंने तो कितना आ गया, 2 2 जा 4 2 जा 8, ठीक है। तो इन ऊपर वाले 2 2 2 इन तीनों से 8 बनना है, मल्टीप्लाई करके, ऐड करके नहीं, याद रखिएगा। और 3 और 3 मल्टीप्लाई करके 9। तो हमारे पास 2 नंबर आ गए, एक 8 आ गया, एक 9 आ गया, और माइनस करने पे क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, सही है ना स्टूडेंट। तो 8 और 9 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा हमारा।
अब मैं लिख लेता हूँ इसको, तो 6x स्क्वायर प्लस 1 की प्लेस पे मैं लिख लेता हूँ 9 माइनस 8। ठीक है, देख लीजिए, सही है ना, एकदम सीधा सीधा कर रहा हूँ, आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा, सब कुछ आपके सामने हो रहा है। अब देखिए बच्चा, अब हमारा क्या हो जाएगा कि 9 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8x माइनस 12। ठीक है, अब इन फर्स्ट टू में क्या कॉमन है बता लीजिए आप। इन फर्स्ट टू में जो है आपका 3 और x कॉमन है, 3x कॉमन ले लिया, तो 3 2 जा, ये हो गया 2x प्लस 3। और इस इन लास्ट टू में क्या कॉमन है हमारा, तो ये -4 कॉमन ले लिया, तो ये 2x प्लस 3। ठीक है, तो ये हमारा 3x माइनस 4 हो जाएगा, और दूसरा फैक्टर हो जाएगा 2x प्लस 3। ठीक है, तो देखिए फैक्टराइज हो गया हमारा 3x माइनस 4 2x प्लस 3। ठीक है, अब मैं इसको ऊपर ले चलता हूँ, 3x माइनस 4 और 2x प्लस 3 हमारे दो वो निकले हैं, अभी मैं जीरोज नहीं निकाला है, बस फैक्टर हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट देखिए इनका फैक्टर हो गया है। अब ये देखिए 3x माइनस 4 इसको अलग जीरो ले लीजिए आप, और इसको अलग जीरो ले लीजिए 2x प्लस 3। तो यहाँ से x निकल जाएगा हमारा कितना, डायरेक्टली लिखता हूँ मैं, देखिए 3 पल इधर जाएगा -3 हो जाएगा, और फिर 2 डिवाइड हो जाएगा, तो ये x आएगा। यहाँ पे भी 4 पल इधर जाएगा, तो 4 यहाँ प्लस हो जाएगा, और फिर ये 3 डिवाइड हो जाएगा x के जो बगल में है, तो ये आ जाएगा। हम करते क्या है, पहले इसको भेज देते हैं, 4 को इधर भेजा, और फिर x का जो कोएफिशिएंट है उसको नीचे भेज दिया, तो हमारे 2 जीरोज आ गए, एक हो गया ये और एक हो गया ये। तो ये आपका अल्फ़ा हो गया, फर्स्ट ये अल्फ़ा हो गया, और ये दूसरा वाला बीटा हो गया। ठीक है, तो अल्फ़ा बीटा हमारे स्टूडेंट निकल चुके हैं। अब मैं आ जाता हूँ कोफिशिएंट्स निकालने के लिए। अब हम निकालेंगे कोफिशिएंट। अब कोफिशिएंट फाइंड करने के लिए स्टूडेंट हम इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर पी एक्स, दैट मीन दिस, मैं यहाँ लिख देता हूँ मैं, कंपेयर दिस विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर कर दिया स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो ए की वैल्यू देखिए, एक्स स्क्वायर के जो बगल में है वो ए है, तो एक्स स्क्वायर के बगल में क्या है, 1 है ना, जब कुछ नहीं है तो 1 है। फिर बी, एक्स के बगल में क्या है, 1/6 है, और सी आपका -2 है, तो ए 1 हो गया, बी 1/6 हो गया, सी -2 हो गया। ये देखिए ए बी सी की वैल्यू आ गई हमारी। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, ए बी सी निकल गया। अब हम वेरीफाई करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। हमने 2 काम कर लिया, पहला ये किया कि जीरोज निकाल लिया। जीरोज हमारे निकल गए कौन कौन से, ये अल्फ़ा है, ये बीटा है। ये देखिए ये जीरोज निकल गए हमारे, अल्फ़ा निकला है आपका 4/3, और बीटा निकला है हमारा -3/2, और ये ए बी सी हो गया। ठीक है, कोफिशिएंट हो गया। तो ये हमारा कोफिशिएंट हो गया, ये लाइन, ये जीरोज हो गए। अब वेरिफिकेशन के लिए आता हूँ मैं, अब इनका वेरीफाई करते हैं हम। तो वेरिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने ए बी सी लिख लिया है और अल्फ़ा बीटा लिख लिया है। तो वेरिफिकेशन में सबसे पहले हम लोग वेरीफाई करेंगे सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, और उसकी वैल्यू होती है -b/a। तो अल्फ़ा बीटा, भले यहाँ पे वैल्यू पता है, पुट कर दीजिए। अल्फ़ा कितना है 4/3, और बीटा कितना है -3/2। ये अल्फ़ा हो गया, ये बीटा हो गया। माइनस बी की वैल्यू क्या है 1/6, और ए की वैल्यू है आपकी 1। तो देखिए सॉल्व होगा, ये -1/6 और अपॉन 1, तो ये -1/6 आ जाएगा। इधर देखिए बेटा, तो 4/3 और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, फिर एलसीएम लेंगे तो 6 एलसीएम आ जाएगा इसका। ये हो जाएगा आपका 2 4 जा 8 माइनस 2 3 जा 6। ठीक है, तो क्या आ रहा है हमारा 2 4 जा 8 और 3 3 जा 9, ये 9 आ रहा है। एलसीएम हो गया। अब देखिए 8 - 9 कितना हो गया आपका, -1/6, और इधर भी -1/6। तो देखिए सम ऑफ जीरोज वेरीफाई हो गया हमारा। चेक स्टूडेंट्स,
तो सम ऑफ जीरोज हमारा सेम आ रहा है -1/6 -1/6। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पे। तो नेक्स्ट हम लोग का स्टूडेंट्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इसको बोलेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू C/A। ठीक है, तो अल्फ़ा हमारे पास 4/3 है इंटू बीटा है -3/2 और राइट में C/A, तो C अपना -2 है और A की वैल्यू कितनी है 1, तो लेफ्ट में इधर राइट -2 आ गया। यहाँ पे 2 2 जा और 3 से ये 1, तो ये हो जाएगा -2। तो ये देखिए -2 इक्वल टू -2, तो ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वेरीफाई हो गए। तो बस यही करना है स्टूडेंट्स, हमको स्टेप बहुत सिंपल है, हमको जीरोज फाइंड कर लेना है। पहले आप जीरोज फाइंड करिए, मतलब अल्फ़ा बीटा। जब ये दोनों फाइंड हो जाए तो आप ABC निकाल लीजिए, A, B और C, और उसके बाद आप सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में जो रिलेशन है दैट मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -B/A, इसमें बस पुट करके दोनों साइड इक्वल दिखा दीजिए, और ये दूसरा अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू C/A, इसको भी इक्वल दिखा दीजिए, तो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आते हैं हम लोग, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक क्या करते हैं मैं बताता हूँ, या मे बी हम नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा आपको।